हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हमने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, A1 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो चैप्टर हमारा चल रहा है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने आपको मोशन किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, यानी गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, डायमेंशन के बेसिस पे गति कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम चाल के बारे में बताएंगे, चाल क्या होता है। लेकिन चाल को बताने से पहले एक और टर्म आता है, क्या, एक समान गति और असमान गति क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डिस्कशन करते हैं। एक समान गति, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम बताएंगे। और दूसरा मैं बताऊंगा आपको क्या, असमान गति। असमान गति क्या होती है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम डिस्कस करेंगे चाल के बारे में। ठीक है, अब देखिए एक समान गति क्या होता है, नाम से क्लियर है स्टूडेंट, एक समान यानी समान, कुछ न कुछ समान मिलेगा। ठीक है ना, अब समान क्या मिलेगा, गति कब होती है, गति को हम किसके रिस्पेक्ट में बात किए थे, गति को हमने बताया था कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं। यानी समय बीतने के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही है तो हम बोलेंगे कि वस्तु गति की स्थिति में है, गतिमान अवस्था में है। ठीक है ना, तो समान होने का सेंस क्या होगा, यानी देखिए एक समान गति क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? अगर एक समान गति की बात करेंगे हम तो यही कहेंगे कि जब कोई पिंड यानी गति के दौरान क्या होगा, जब कोई पिंड गति के दौरान समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो पिंड के इस प्रकार के गति को एक समान गति कहते हैं। बात समझ में स्टूडेंट, क्या बताया हमने, जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है गति के दौरान तो पिंड के इस प्रकार के गति को हम एक समान गति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाए, मान लिया जाए यहां से देखिए ये किलोमीटर या मीटर का डिवाइडेशन हमने कर दिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है, ये भी 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 1 मीटर है। यानी ये पहला 1 मीटर कंप्लीट हुआ, ये दूसरा 1 मीटर, या 0 से स्टार्टिंग करते हैं, ये तीसरा 1 मीटर, चौथा और पांचवा। ठीक है ना, अब देखिए यहां से हमने डिस्टेंस का डिवाइडेशन किया है, यानी डिस्टेंस को डिवाइड किया है। अब देखिए समान समयांतराल में समान दूरी तय करने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पिंड पहले सेकंड में यानी प्रथम 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में क्या होता है, 0 से 1 मीटर चलता है 1 सेकंड समय में। ठीक है, इतना यहां 0 से 1 तक पहुंचने में 1 सेकंड का समय लेगा, फिर क्या होगा, अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में पुनः दूसरा किलोमीटर तय करता है। ठीक है ना, यहां पर भी 1 सेकंड, यानी 0 से 1 यानी 1 मीटर कंप्लीट करने में 1 सेकंड, 1 से 8 सेकंड मीटर पे आने पे भी 1 सेकंड लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। ठीक है ना,
हम देखिए फिर आगे देखिए, दूसरे से तीसरे मीटर पे जाने के लिए फिर उसको क्या लगता है, 1 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। फिर तीसरे से चौथे मीटर जाने में भी क्या लगता है, 1 सेकेंड। यहां से यहां तक आने में भी क्या लगेगा, 1 सेकेंड। यानी समान टाइम पीरियड में, समान समय में कोई ऑब्जेक्ट अगर समान दूरी तय करता है तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान गति कहते हैं। तो हम डिफिनीशन अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जब कोई पिंड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु, यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड, पिंड या वस्तु क्या करता है, यदि से अच्छा है, जब लिखिए, जब कोई पिंड या वस्तु क्या करता है, गति के दौरान, गति के दौरान क्या करेगा, गति के दौरान समान समयांतराल में, समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में क्या करेगा, समान दूरी, समान दूरी तय करता है, तय करता है, तो पिंड के इस प्रकार की गति को, पिंड के इस प्रकार के गति को क्या बोलेंगे, एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या बता आपने, समान, एक समान गति में जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो पिंड के इस प्रकार के गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान गति कहेंगे, ठीक। अब यहां चलिए असमान गति में, असमान गति में क्या होगा, समय तो समान होगा लेकिन समान समय में क्या करेगा, अलग अलग दूरी तय करेगा। तो पिंड के इस प्रकार के गति को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, असमान गति। तो असमान गति का इसी डिफरेंस में अगर परिभाषा दिया जाए तो क्या मिलेगा, जब कोई पिंड समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो पिंड के इस प्रकार के गति को हम असमान गति कहते हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट, क्या बता आपने, जब कोई पिंड समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां यानी अलग अलग दूरियां तय करता है तो पिंड के इस प्रकार के गति को असमान गति कहते हैं। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफिनेशन में लिख देता हूं, ध्यान दीजिए, क्या होगा, जब कोई पिंड, जब कोई पिंड, जब कोई पिंड समान, क्या, जब कोई पिंड या वस्तु, जब कोई पिंड या वस्तु क्या होगा, गति के दौरान, गति के दौरान क्या होगा, समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों, समान समयांतरालों में क्या करेगा, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न दूरियां, भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, तय करता है, तो पिंड के इस प्रकार के गति को, इस प्रकार के गति को क्या बोलते हैं, पिंड के इस प्रकार के गति को हम क्या बोलेंगे, पिंड के इस प्रकार के गति को असमान, असमान गति कहते हैं, असमान गति कहते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, इट्स क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट, ठीक है। अब यहां देखिए क्या करेंगे हम, यहां देखिए, यहां से मैं टाइम इंटरवल को डिवाइड करता हूं। देखिए मान लीजिए यह डिस्टेंस क्या है, यह 10 मीटर है, यहां से यहां तक का 20 मीटर है, ये क्या है 30 मीटर है, ये क्या है 40 मीटर है, ठीक है ना।
यानी यहाँ 0 से ये 10 मीटर हुआ, ये 20 मीटर हो गया, ये 30 मीटर हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 40 मीटर हो गया। क्लियर है ना? अब मान लीजिए क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले सेकंड में अगर चल रहा है, क्या करता है पहले सेकंड में 10 मीटर चल देता है, दूसरे सेकंड में जब चलता है, अगले दूसरे सेकंड में, अगले सेकंड देखिए फर्स्ट सेकंड में, अगले 1 सेकंड में मान लीजिए वो क्या चला 10 मीटर, तो जब दूसरा दूरी दूसरे सेकंड में चल रहा है तो मान लीजिए क्या होगा 10 से वो 30 पे पहुंच जा रहा है। ठीक है ना? यानी दूसरे सेकंड में ये पहला 1 सेकंड, जब दूसरा सेकंड हो रहा है तो क्या कर रहा है दूसरे से 2 सेकंड में नहीं, अगले जैसे 1 के बाद दूसरा सेकंड पड़ेगा ना, 1 सेकंड में चली गई दूरी 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा 20 मीटर हो गया, फिर अगले सेकंड में चली गई दूरी मान लीजिए 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर हो गया। तो इस डिफरेंस में क्या देखिए 1 सेकंड में, पहले सेकंड में क्या करता है 10 मीटर चलता है, दूसरे सेकंड में क्या करता है मान लीजिए 30 मीटर चल देता है, 20 की जगह 30 हम लिख देते हैं, 30 मीटर तक चल देता है। तो क्या होगा पिंड के इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे असमान गति कहेंगे। ठीक है ना? जब कोई पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करेगा तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं डायग्राम से समझाया कि जब पहला सेकंड बीत रहा है वो 10 मीटर चला, जब दूसरा सेकंड बीता उस दूसरे सेकंड में क्या हुआ उसने 30 मीटर चल दिया। तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। और असमान गति का एग्जाम्पल मैं बताऊं, हम लोग पर डे बाई डे असमान गति करते हैं। क्यों? रोड पे चलते हैं, बाइक से चलो, साइकिल से चलो, वैन से चलो, किसी से भी चले, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो चलते हैं ना। ठीक क्या है, अगर भीड़ देखेंगे तो हमारी स्पीड कम, खाली रोड देखेंगे तो हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से क्या मिलेगा आपको कि आपकी स्पीड घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है। समान समय अंतरालों में आप अलग अलग दूरियां डेली चलते हैं, इसलिए हमारी जो गति होती है असमान गति होती है। ठीक है? क्लियर है ना? अब आगे देखिए चाल के संदर्भ में हम बात करेंगे चाल क्या होता है। ठीक है? एक समान गति और असमान गति मिटाते हैं इसको, क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे चाल की। चाल क्या है? चाल क्या है? चाल की बात अगर किया जाए क्या मिलेगा? चाल किसे कहते हैं? व्हाट इज स्पीड? चाल की इंग्लिश स्पीड होती है। ठीक है? स्पीड। चलो देखो, अगर कहीं पे लिखा है किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जो ऑब्जेक्ट है जिसकी चाल इतनी है वह 1 घंटे में 72 किलोमीटर चल रही है। तो हम इसे बता नहीं पाएंगे कि वो कितना तेज चल रही है। ठीक है? कितनी तीव्र गति से चल रही है। ठीक है ना? यानी चाल की बात अगर किया जाए तो समय के रिस्पेक्ट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, उस रेशियो को हम निकालेंगे और वहां से चाल की उत्पत्ति करेंगे, चाल को परिभाषित करेंगे। तो अगर मैं बताऊं कि देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 सेकंड समय में s दूरी चलता है तो 1 सेकंड में कितना दूरी चलेगा? s/t दूरी। और इस s/t को ही क्या बोलेंगे? चाल v से डिनोट करेंगे, v = s/t। तो अब हम यहाँ इसको परिभाषित करते हैं। ठीक है? हमने कहा कि अगर कोई वस्तु 30 सेकंड समय में s दूरी चलती है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? s/t दूरी चलेगी। और ये s/t जो मिलेगा क्या होगा? उसकी स्पीड कहलाएगी, चाल कहलाएगी। तो चाल को हम परिभाषित करने जा रहे हैं। देखिए अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूले
से भी आप डिफिनेशन जनरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या नीचे जो रहता है उसको एकांक मानो। अगर t का मान 1 सेकंड मान लोगे तो v = s/1 ऐसा होगा ना। चली गई दूरी उसकी चाल के बराबर हो रही है ना। तो परिभाषा दो यहां से क्या, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्या, किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु या पिंड की चाल कहते हैं। क्लियर है ना। चलो देखो, डिफिनीशन के बारे में हमने बताया। अब डिफिनीशन लिख के दिखा देते हैं कि क्या होगा। डिफिनीशन लिख के मैं बता देता हूं क्या हो जाएगा। चलो देखो, किसी वस्तु या पिंड द्वारा क्या होगा, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु या पिंड की चाल कहते हैं। वस्तु या पिंड की चाल कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, चाल कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट, यू कैन कमेंट। आपके पास बहुत से ऑप्शन है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो बाय कमेंट्स, बाय कॉल, एनी हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन रिमूव योर कंफ्यूजन। ठीक है। देखिए, किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु या पिंड की चाल कहते हैं। अब मान लिया जाए कि माना कोई पिंड क्या करता है, स्मॉल t सेकेंड समय में क्या करता है, यस दूरी चलता है, यस दूरी तय करती है या करता है, दूरी को तय करती है। तो पिंड की चाल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो क्या होगा, v = कितना दूरी चला है, s दूरी की जगह है, समय की जगह t। ये हो गया v = s/t। ठीक है। अब इसके बाद चाल का मात्रक और विमा। चाल के प्रकार के बारे में भी बताएंगे हम। देखिए, चाल के प्रकार में अब देखो, यहां से देखिए चाल किसे कहते हैं, चाल की परिभाषा देखो बता दिया हमने। चाल का मात्रक और विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। आगे हम जब कंपैरिजन कराएंगे वेग से तो चाल और वेग के बारे में बार और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी मैं यहीं पे रोकूंगा। यहाँ इसकी विमा और मात्रक निकाल लेंगे। v का मात्रक यानी चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, v का मात्रक क्या होगा, v का मात्रक सिंस v = क्या हो जाएगा, s/t है तो v का मात्रक क्या होगा, यस क्या है, दूरी, यस का मात्रक लिखो बाय t का मात्रक लिखो, यस का मात्रक बाय t का मात्रक। यस दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। t समय है, समय का मात्रक सेकेंड, क्या होगा मीटर/सेकेंड। क्या गया, चाल का मात्रक। बच्चों आ गया ना, चाल का मात्रक आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर/सेकेंड है। अगली बात देखिए, चाल का मात्रक आपको बता दें। चाल की विमा यानी v की विमा निकालो, v की विमा। तो देखो v की विमा यानी s की विमा। v की विमा क्या, यहां इसको मीटर को l से दिखाएंगे और बाई सेकेंड को t से दिखाएंगे। क्या हो जाएगा, l t ऊपर जाएगा, l t पे -1। यहाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे डायमेंशनल फार्मूला। बीमा वाले चैप्टर में, बीमे विश्लेषण में पूरा एक्सप्लेन करके हमने निकाला है, बताया है।
आपको याद दिलाना चाहिए चाल की बीमा क्या होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक समान गति, असमान गति और चाल के बारे में बताया है। आगे हम बताएंगे चाल के प्रकार के बारे में, फिर वेग के बारे में, वेग के प्रकार के बारे में, और वेग और चाल का कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।